नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमिक में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी बीपीएससी के जो कि प्रैक्टिस सेट 3 के विषय में आज हम बात करेंगे। किसके? प्रैक्टिस सेट 3 के विषय में हम बात करेंगे, जिसका पीटी 14 फरवरी को होने वाला है। कब? 14 फरवरी। 60-80 बीपीएससी प्री के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आइए आज के पहले प्रश्न पे देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, निरुपमा राव। कौन है? निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये किसके मध्य स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, धौलाधर और पीर पंजाल। किसके? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो क्या कह रहा है? दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो एक तरफ पत्तन है, दूसरे तरफ राज्य है। तो क्या कह रहा है? भटकल। भटकल कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। ए का 3। तो आप देखिए ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है? तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हुआ। फिर अगर बात करें तो एलेप्पी जो कि आपका केरल में है, और काकीनाडा, तो काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश, और तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो 1 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, जो कि काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? क्या कह रहा है? नदी घाटी का भाग नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा है? स्वर्ण क्रांति, फल उत्पादन, नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति, अंडा उत्पादन। तो ये कौन सा नहीं सही है? तो नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। और पीली क्रांति आपके तिलहन से है। तो ये दोनों आपके नहीं सुमेलित हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि वृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो ये कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, एमेनुएस कांट। कौन थे? एमेनुएस कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो काजीरंगा ये असम में है, घाना पश्चिम बिहार, ये राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि से। किससे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन विधिक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या कह रहा है? उत्तरदायी नहीं है। तो ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए,
आर्गन, क्योंकि जलवाष्प और मीथेन दोनों वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि निम्न स्तरीय वस्तुएं। कितने? ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो नहीं लाई जाती है तो कौन सी नहीं लाई जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, निवेश पद्धति। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि निवेश पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो किस पंचवर्षीय की योजना की अवधि 4 वर्ष थी? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ क्या दिया है? भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ क्या है? तो मात्रक है। तो मिलाइए, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड, ए का 3, बल का न्यूटन, तो बी का 4, फिर कार्य का जूल, सी का 1 और आवेग का न्यूटन मीटर सेकेंड, मतलब बी का 2। तो 3 4 3 2, जिसमें है 3 4 1 2, जिसमें है वो सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। 3 4 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये किसके द्वारा निकलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। किसके कारण? तो ये जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका नियतांक का मान क्या होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 6.67 इंटू 10⁻11। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर, जो कि डी, क्वार्ट्ज। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या इसमें सत्य नहीं है? तो ये है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जो कि ये प्रकृति के पदार्थ पर निर्भर करता है। यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसोल का उदाहरण नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि जल में तेल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जल में तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ क्या है? आविष्कारक, दूसरी तरफ क्या है? आविष्कार। तो सूची 1 में क्या है? आविष्कार। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी, ए का 4। फिर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो बी का 1, मतलब 4 1। फिर प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो ये है गोल्डस्टोन, मतलब इंजीनियर गोल्डस्टोन। तो सी का 3 और परमाणु नाभिक, तो इंजीनियर रदरफोर्ड। तो डी का 2। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 है। किसना? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि CHCl। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायल, चार्ल्स एवं ओ ग्रादो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आदर्श गैस नियम। क्या है? आदर्श गैस नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर। किसको? ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये किसकी होती है? ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये सही है। यह रंगहीन होता है, ये सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, ये गलत है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो यह किस अंग को संक्रमित करता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, यकृत को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 243 ए। कौन सा? 243 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 129। किसमें? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस सूची में किया गया है? तो यह किस सूची में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किस भाग में किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि संविधान के भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लिखित नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लिखित नहीं है? तो ये है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन न्याय की बात की गई है। तो सही ऑप्शन आपका है धार्मिक न्याय। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 97 संविधान संशोधन 2011। कब? संविधान संशोधन 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग
कैसी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, चंद्रदेव। कौन? ऑप्शन नंबर सी, जो कि चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान ए खैरात किस शासक से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात जो कि चिकित्सा से संबंधित था। किससे? चिकित्सा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला विशेषता है? तो किस काल की कला की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल की। किसकी? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल्ली में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ईरान से। कहाँ से? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो देखिए, सही सुमेलित करना है तो क्या है? शिशुवध प्रतिबंध तो क्या है? बेलेजली। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा लॉर्ड एरन बलो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो लॉर्ड कैनिंग। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए जो कि सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानाडे। कौन? ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। जो कि ये आज का लास्ट प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो कि लास्ट प्रश्न था। आइए हम थोड़ा स्मरणीय तथ्य के विषय में देखते हैं। आज का स्मरणीय तथ्य क्या है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। फिर गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे बुद्धिमान एवं शिक्षित विद्वान शासक था। क्या था? सबसे बुद्धिमान एवं योग्य विद्वान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। किसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसी कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। किसने? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने
अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया। कहाँ पे? देवगिरी स्थापित की और इसका नाम क्या रखा? तो दौलताबाद। कहाँ पे स्थापित की? तो देवगिरी अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम क्या रखता है? दौलताबाद रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न तुता भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभा सूरी को सम्मानित किया। क्या किया? तो सम्मानित किया जिन प्रभा सूरी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे ये? फिरोज शाह तुगलक। फिर सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था। ये कुछ विभाग हैं और उनसे संबंधित सुल्तान हैं, जैसे दीवान ए अर्ज बलबन, दीवान ए मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए इस्तिहाक तो फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और मित्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।